यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लास्ट क्लास का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने फिर आगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पे बात भी की थी कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। आज हमारा टॉपिक जो है वो अबाउट क्वांटम नंबर्स है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। तो ये डेफिनेशन तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम यहीं से बात की शुरू करते हैं। कुछ नंबर जो है वो क्वांटाइज स्पेसिफिक नंबर हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या डेफिनेशन है? दिस सेट ऑफ नंबर विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स। नंबर के सेट होंगे, कोई एक नंबर नहीं होगा, डिफरेंट सेट्स होंगे, और वो सेट ऑफ नंबर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो स्पेसिफिक नंबर होंगे, आप उन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। वो नंबर ड्राइव कैसे होते हैं उस पर हम बात करते हैं। दिस सेट ऑफ नंबर्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब, पहली बात क्या डिस्क्राइब करेगा? पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये सेट ऑफ नंबर 4 है। क्वांटम नंबर्स कितने हैं? 4 हैं। एक लास्ट क्लास में कॉपी किया था तो देख लीजिए, नहीं किया तो उसको कॉपी करेंगे हम। ये सेट ऑफ नंबर्स कितने हमारे? 4 हैं। बेटा एडमिन में फोन करें ना, मेरे पास बेटा इसका कोई हल नहीं होता। टीचर के पास ड्यूरिंग क्लास इसका कोई हल नहीं होता है ना, इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट है, उनसे बात करते हैं। सीधा आप कांटेक्ट करें उनसे दोबारा। एक बार फिर ट्राई कर लो, नहीं हो रहा तो फिर फोन करें, मालूम करें क्या मसला है। क्योंकि बाकी तमाम स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं और उनको स्क्रीन शो हो रही है, उनको आवाज भी आ रही है। तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम बेटा वो आपके एंड से हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, सेट ऑफ नंबर्स जो है, एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हर 1 सेकंड के बाद किसी न किसी को एडमिट करना है मुझे। मैं बात शुरू करूं या स्टूडेंट को ऐड करते हैं? ओके, हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, वेट करते हैं ना, उसके बाद हम बात शुरू करते हैं। मतलब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, मैं बात करूं या मैं वहां देखता रहूं कौन कौन ऐड हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं हम, ठीक है? मैं वीडियो भी अपनी पॉज कर रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स जो हैं, क्वांटम नंबर्स न्यूमेरिकल नंबर्स हैं जो क्वांटाइज्ड स्पेसिफिक हैं। इन नंबर्स के कुछ सेट होंगे। पहला सेट जो है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे सेट को हमने क्या नाम दिया है? एजिमिथल क्वांटम नंबर। जैसे ऑड नंबर का एक सेट होता है, इवन नंबर का सेट होता है, तो यहाँ भी कुछ नंबर्स हैं, उनके सेट बनाए हैं। तीसरा सेट जो है उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ क्वांटम नंबर इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम कह रहे हैं द सेट ऑफ नंबर्स which completely describe the position and movement of electron in an atom। ये क्वांटम नंबर के 4 सेट हैं। पहला सेट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। एजिमिथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को s से या ms से रिप्रेजेंट करते हैं। बाज बुक में आपको नजर आएगा कि s लिखा होगा, और बाज बुक के अंदर क्या होगा? ये ms होगा। हाँ, यस, कर लें बेटा, कर लें, रिज्वाइन कर लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिज्वाइन करें आप। ओके, तो ये हमारे सेट ऑफ नंबर्स हैं। अब जो पहला सेट ऑफ नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये प्रिंसिपल में ये बेसिक सेट है नंबर्स का, और इस सेट ऑफ नंबर को डिफाइन करने वाला बोर मॉडल है। बोर एटॉमिक थ्योरी जो है, उसका एटॉमिक मॉडल जो है वो इसका बेस है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स होते हैं। पहला एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट लेवल, इसको 1 कह रहा हूं, फर्स्ट लेवल। जब n 1 हो तो ये पहला एनर्जी लेवल है। ठीक है, जीरो एनर्जी लेवल नहीं होता ना, तो इसलिए ये नंबर जो है जीरो स्टार्ट नहीं होगा। ये नंबर क्या है? ये होल नंबर्स होंगे। पहला सेट जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये किसके बारे में बात हो रही है? एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। बाकी क्वांटम नंबर इस पे बेस्ड करते हैं। तो ये प्रिंसिपल नंबर्स हैं।
जब n की वैल्यू 1 होती है तो ये कहलाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो कहलाता है सेकेंड एनर्जी लेवल, फिर होता है थर्ड एनर्जी लेवल, उसके बाद फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरह ये नंबर का एक सेट बन जाएगा। सेकेंड सेट ऑफ नंबर जो है इसकी 4 वैल्यूज हैं, इसको एल से प्रिंट करते हैं। इसकी 4 नंबर की वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 0 1 2 3। बस इस सेट के अंदर 4 ही नंबर है। 0 एक नंबर है, 0 इज नॉट अ अमाउंट, ये ध्यान में रखिएगा। इस सेट में 4 नंबर है, कौन कौन से? 0 1 2 3। ये नंबर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है, उस बात समझना है। तीसरा सेट जो हमारा है मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर, एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो माइनस से वैल्यू स्टार्ट होती है। जैसे -2 से स्टार्ट होगी तो -1, फिर क्या आएगा? 0 +1 +2। और जो लास्ट हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन, उसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, हाफ पॉजिटिव इंटीजर और हाफ नेगेटिव। तो ये हमारे सेट हैं नंबर्स के। इन नंबर से हम क्या मालूमात लेते हैं उसको हमें समझना है। पहले 3 जो हमारे क्वांटम नंबर जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन को। ये सेट ऑफ नंबर दो बातें बताती हैं। क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो है ये डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब ये है कि उसका एनर्जी लेवल कौन सा है, एनर्जी लेवल, उसका सब एनर्जी लेवल कौन सा है, और उसका ऑर्बिटल कौन सा है। पोजीशन के अंदर ये 3 बातें आती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल का है। जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल के है और दूसरा एनर्जी लेवल कौन सा है? एल है। इस एनर्जी लेवल सेकंड के अंदर 2 सब एनर्जी लेवल होते हैं, एक 2s होता है 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एक 2p होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसमें एक ही सब एनर्जी लेवल होता है। ओके। हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बात कर रहा है अबाउट एनर्जी लेवल। हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर वो हमारे लिए बात करता है अबाउट सब एनर्जी लेवल्स। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या बात करता है? वो इनके ऑर्बिटल, एस एक ऑर्बिटल होता है और पी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है किस एनर्जी लेवल, अब मैं लिखता हूँ ये 2s2 है और ये 2px2 है, 2py2 है, 2pz2 है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम यू फिल करते हैं 1 2 3, फिर पेयरिंग करते हैं 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी लेवल कौन सा है? जैसे हम कहते हैं 2 उसका एनर्जी लेवल है, उसका सब एनर्जी लेवल कौन सा है? पी सब एनर्जी लेवल है। ऑर्बिटल कौन सा है? pz उसका ऑर्बिटल है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो है वो ये 3 क्वांटम नंबर बता रहे हैं। इसका मतलब है ये पहले 3 क्वांटम नंबर जो है ये डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द पोजीशन। और आखिरी क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मूवमेंट के अलावा स्पिन भी कर रहा होता है। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम बात शुरू करते हैं। यस, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये इतना डिटेल बुक में नहीं है, इसलिए मेरे इस लेक्चर को आपने साथ साथ कॉपी करना है। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जो है हमें क्या मालूमात क्या दे रहा है? तो हम कहते हैं इट डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ये बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिट का साइज और एनर्जी डिफाइन करता है? रेडियस, साइज में रेडियस, और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट बताता है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके अलावा यहां जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो हम साइज ऑफ एनर्जी निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं पहले बहुत मॉडल के अंदर कि साइज का मतलब है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, जो 4 डेरिवेशंस में फर्स्ट 2 थी। यहां हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम कहते हैं इट डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल्स, न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स होते हैं। ये क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है।
जी कॉपी कर लिया इसको आपने। यहां हम इस क्वांटम नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इज एन इंटीजर दैट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल। ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के शेल को बता रहा होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 और हायर हो सकती है, कभी 0 और नेगेटिव नहीं होगी। इस क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 या उससे ज्यादा होगी। इस क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 या नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट हाफ एनर्जी लेवल नहीं हो सकता ना। न्यूक्लियस के बाहर हम कहते हैं कि ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए 1 नंबर दिया मैंने इसको। इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट है, क्या नंबर देंगे आप उसको? 2 नंबर। फिर इसके बाद थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड, अब तीसरा ऑर्बिट 3 नंबर देंगे। तो इसलिए इस क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी और हायर चलती जाएगी वैल्यू, कभी 0 और नेगेटिव नंबर इस सेट में नहीं होंगे। ओके, ये सबसे आसान क्वांटम नंबर है। हम इस क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय n। इट्स डिनोटेड बाय n। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 7 वैल्यूज है। इस सेट ऑफ नंबर में 7 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कहीं पे ये एब्रिविएशन n यूज की जाए ना, n का मतलब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और n की वैल्यू क्या है? मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। मुझे नहीं मालूम यार, देखो क्या करना है, क्लास चल रही है ना, पूछ लेते हैं क्या करना है, जो भी करना है। इसने बेटा मुझे 1-2 मिनट दें, जरा होल्ड करें इसको ना, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करें, मैं तो इसको पॉज करूं रिकॉर्डिंग को। यस आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया था ना? ओके। अब ये देखिए कि हम अगर कहते हैं n की वैल्यू 1 है, ये नंबर मैं यूज करता हूँ इस सेट में, तो इसकी मालूमात क्या लूंगा? इसका मतलब है k एनर्जी लेवल। क्या मतलब होगा इसका? k एनर्जी लेवल। अगर एक नंबर हम यूज करते हैं इस सेट में से 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन के एल एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? m एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या होगा? n एनर्जी लेवल। तो इस सेट में जो नंबर्स हैं वो क्या मालूमात देते हैं आपको? अबाउट द एनर्जी लेवल। जो नंबर होगा उससे उस एनर्जी लेवल के बारे में मालूम होगा। ओके, अब यहां एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये ऑर्बिट का नंबर है और ये उसका नेम है, समझ लें। फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका नंबर क्या आपने उसको दिया है? 1, और उसको नेम क्या देते हैं आप? अल्फाबेट में k। तो नंबर और नेम ये दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। k इज अ नेम ऑफ द ऑर्बिट एंड और नंबर ऑफ द ऑर्बिट इज 1।
m इज द नेम ऑफ द ऑर्बिट, और किस ऑर्बिट का नेम है, थर्ड ऑर्बिट का है, तो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 3 स्टैंड फॉर m एनर्जी लेवल। अगर मैं कहता हूं कि n एनर्जी लेवल है तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इस क्वांटम नंबर में जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, ऑर्बिट का नाम और उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अमूमन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद n क्या होगा, n इज 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, O हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, इस तरह ये ऑर्बिट्स बनते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है, इज कॉल्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हेडिंग डाल लीजिए। ये क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे अबाउट द सब एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का सब एनर्जी लेवल कौन सा है। एजिमुथल क्वांटम नंबर इज एन इंटीजर, ये एक नंबर है, और ये क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबशेल। इस सेट ऑफ नंबर जो है, इसके सेट में जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सबशेल कौन सा है। जैसे हम कहते हैं कि शेल कौन सा है, के, और सबशेल कौन सा है उसका, सबशेल 1s। एल एक शेल है और उसके दो सबशेल हैं, एक 2s है और एक 2p है। m एक ऑर्बिट शेल है, एनर्जी लेवल है, और उसके तीन सबशेल हैं, कौन कौन से, 3s, 3p, 3d। ये हमें कैसे मालूम होगा कि k के अंदर सिर्फ एक सबशेल है, 1p नहीं होता। सेकंड के अंदर दो सबशेल हैं, 2d, क्यों सबशेल नहीं है इसके अंदर। किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल हैं ये कैसे मालूम होगा, ये बात यहां समझनी है हमें। Azimuthal quantum number discuss about the subshell of an electron। ये क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का सबशेल बताता है। ये नंबर, ये क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है, सबशेल बताता है। अगर नंबर 0 लिखा हुआ है, 0, इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल l से करते हैं। इस क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो इट स्टैंड फॉर एस सब एनर्जी लेवल। अगर इस क्वांटम नंबर के सेट में नंबर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इस 1 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है p सबशेल। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर में नंबर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, d सबशेल। और अगर इसके सेट में नंबर 3 लिखा हुआ है, l की वैल्यू 3 स्टैंड फॉर f सबशेल। बस इतने ही सबशेल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इतनी ही बात करेंगे। l की वैल्यू 4 पॉसिबल है, बढ़ेगी, 5 भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसे सबशेल वाले एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। कोई एलिमेंट ऐसी मिसाल में नहीं है कि मैं जिसको कॉन्फ़िगरेशन में बताऊं कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाद के सबशेल में आ रहा है। ये सारे सबशेल जो है इनको नेम दिए गए, यहां भी देख लीजिएगा, ये नंबर है और ये उसका नेम है। ये एक नंबर है और ये उसका नेम है, नंबर और नेम। हम कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी लेवल के लिए नंबर यूज करते हैं, सब एनर्जी लेवल के लिए नेम यूज करते हैं। आपने देखा है कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, आप लिखते हैं 1s2। इसमें 1 क्या चीज है, नंबर, और s क्या चीज है, नेम। अगर मैं s को भी नंबर दे दूं तो ये क्या लिखा जाएगा, 1, और s का नंबर क्या है, 0, तो 10 एक्सपोनेंट 2, ये कुछ और मीनिंग चला जाएगा। इसलिए हम एक क्वांटम नंबर के लिए नंबर यूज करते हैं और दूसरे क्वांटम नंबर के लिए नंबर नहीं बल्कि उसका नेम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के बाद क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2s2। तो कॉन्फ़िगरेशन में
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नंबर से और एजिमिथल क्वांटम नंबर को नंबर से नहीं बल्कि उसको नेम से हम लिखते हैं। ये हमारा जो सेकंड क्वांटम नंबर है, इसके बारे में क्या समझा हमने कि ये क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का सबशेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का सब एनर्जी लेवल कौन सा है। अब ये सेट ऑफ नंबर बनेगा कैसे ना, वो भी हम निकालते हैं, फार्मूला बनाएंगे कैसे निकलता है ये सेट ऑफ नंबर बनेगा कैसे। ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, 1 से क्यों नहीं हो रहा है। पहला सेट ऑफ नंबर जो है वो प्रिंसिपल है, उसको n कहते हैं और उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 7। अब ये जो नेक्स्ट सेट हम नंबर हम बना रहे हैं l, ये इन पे बेस करता है। l की वैल्यू किस पे बेस करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस करती है। आप जब किसी सब एनर्जी लेवल की बात करेंगे, सब एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल मालूम होगा तो उसका सब लेवल बताएंगे ना आप। तो इसलिए पहले एनर्जी लेवल मालूम होना चाहिए, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम होना चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं एल जो है एजिमुथल क्वांटम एल जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट कहां से होती है, 0 या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n-1। मतलब ये है कि L की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, 0 से लेकर मैक्सिमम कहां तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। आपको इस सेट ऑफ नंबर को ड्राइव करना है, तो ये एक फार्मूला है सेट ऑफ नंबर बनाने का। कैसे फाइंड की जाएगा, फार्मूला क्या है, इसकी वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, 0 से और मैक्सिमम कहां तक जाती है, n-1 तक मैक्सिमम वैल्यू जाती है। मैं इस पर दोबारा बात करता हूं अभी। ओके, पहले हम कहते हैं कि ये क्वांटम नंबर जो है रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल। अगर कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में स्मॉल एल लिखा गया है तो इसका मतलब ये बात हो रही है अबाउट एजिमिथल क्वांटम नंबर। तो हमें ये समझना है कि एल इज अ एजिमिथल क्वांटम नंबर, और इस क्वांटम नंबर के लिए जो नंबर यूज करते हैं ना इस, तो वो क्या यूज करते हैं, 0 स्टैंड फॉर एस। अगर आपसे कहते हैं एल इज 0 तो कौन सा सब शेल है, आप बोलेंगे एस होगा। अगर एल इज 1, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, पी होगा। तो ये की जो है, की ये हमें याद रखनी होगी। तो इसकी वैल्यू जो है एल की वैल्यू, वो स्टार्ट कहां से होती है, 0 और कहां तक जाती है, n-1। ये फार्मूला याद रखना है इस एजिमुथल क्वांटम नंबर का सेट बनाने के लिए, ये फार्मूला याद रखना है। ओके, अगर एल 0 है, अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एस होगा, ये की याद करनी है आपको। अगर एल 1 है इसका मतलब होगा पी, एल 2, एल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, डी, और एल की वैल्यू 3 इसका मतलब क्या होगा, एफ। तो इस क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज एज एन एग्जांपल हमारे पास 4 हैं, 0 1 2 3, इसके आगे पॉसिबल हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है कि हम उसके अंदर इसकी वैल्यू शो कर सकें। जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, अगर आप उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉन इन्हीं सब शेल के अंदर मौजूद होंगे। अगर इसको कॉपी कर लिए बेटा, डन का रिप्लाई करें तो फिर मैं आगे बात करूंगा। इन बातों को कॉपी कर लिया है तो अब हम आगे बात करते हैं। ओके, आइए अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको समझना है हा? बस ये नंबर सब याद नहीं कर लेने के, इस एजिमुथल नंबर के 4 नंबर वैल्यूज नहीं, इसमें सबसे अहम बात है वो समझनी है। देखिए, अगर हमें कहते हैं कि एनर्जी लेवल की बात हो रही है, किस एनर्जी लेवल के, एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसके एनर्जी लेवल में कितने सब लेवल्स होते हैं, इसके शेल या के ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट्स होते हैं। मुझे आंसर करें अगर आप जानते हैं कि इसके अंदर एक सब ऑर्बिट होता है या 2 होते हैं, 3 होते हैं, कितने सब एनर्जी लेवल्स होते हैं इसके अंदर आपके ख्याल में।
एनर्जी लेवल में सब लेवल्स होते हैं और सब लेवल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि इसमें एक होता है, मरियम कह रही है 2 होते हैं, और यस, इस एनर्जी लेवल का एक ही सब लेवल है, एक ही सब लेवल है। वो एक कैसे है, आइए उसको समझते हैं कि वो एक कैसे है, इस बात को समझते हैं। इस एनर्जी लेवल के क्वांटम नंबर की वैल्यू जानते हैं क्या होती है? क्वांटम नंबर ऑफ के एनर्जी लेवल इज 1। जब n 1 है, जैसे फिगर में देखिएगा n 1, इसका मतलब है ये k एनर्जी लेवल है, और इस एनर्जी लेवल की azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ 0 है, और 0 स्टैंड फॉर s सब एनर्जी लेवल। अगर इस k एनर्जी लेवल की वैल्यू को यूज करते हुए जब azimuthal क्वांटम नंबर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो azimuthal क्वांटम नंबर जितने आएंगे उतने सब एनर्जी लेवल होंगे। आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला है? एल की वैल्यू मालूम करने के लिए, azimuthal क्वांटम नंबर वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? 0 इज अ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या है? n माइनस 1। L इज इक्वल टू 0 2। इस फार्मूले में n की वैल्यू ऑफ k पुट करें जो कि 1 है, सो 1 माइनस 1 आंसर क्या होगा? 0। तो आपकी azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इस 0 का मतलब ये होगा कि k का जो सब शेल है वो कौन सा है, ये नंबर बताएगा, उसका नाम बताएगा। क्या नाम है उसका? s। इसलिए k में या फर्स्ट में सिर्फ s होता है, ना p होता है, ना d होता है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखते हैं? 1s2, 1 के साथ सिर्फ s एग्जिस्ट करता है, 1p 1d 1q नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी लेवल में azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है, वो 0 आ रही है। 0 स्टैंड फॉर s। कॉपी करें बेटा इसको। फिर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करेंगे, l, और l की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इस फार्मूले पुट कर लीजिए, तो आप देखिएगा आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी, 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। 0 आ रहा है तो वो बता रहा है कि इसके अंदर s एग्जिस्ट करता है, और 1 आ रहा है तो वो मतलब क्या, इसमें p होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब 2 की बात करते हैं तो 2s भी होगा और 2p भी होगा। मैं l की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थर्ड एनर्जी लेवल का यूज करूंगा ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए आपको। थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो कहलाता है m एनर्जी लेवल। m एनर्जी लेवल, m एनर्जी लेवल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 3 है। ये बात इससे पहले के टॉपिक में हमने समझ के आगे आनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी लेवल बन गया। अब एनर्जी लेवल का अपना एक मखसूस नंबर है। जब m एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका क्वांटम नंबर क्या है? 3 है। अब इस क्वांटम नंबर से मैं इस एनर्जी लेवल की सारी मालूमात ले सकता हूं। तो हर एनर्जी लेवल की अपनी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है, एक खास नंबर होगा। अब हम कह रहे हैं m की बात कर रहे हैं, ये m है। m उस एनर्जी लेवल को कहते हैं जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। मुझे इस एनर्जी लेवल के azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो क्या फार्मूला है? 0 से लेकर स्टार्ट होगा, अप टू कहां तक जाएगा? n माइनस 1 फार्मूला है। अब l 0 तो मस्ट है, 2, n की वैल्यू जो 3 है पुट करें फार्मूले 3 माइनस 1, क्या आंसर आएगा? 0 से लेकर 2 तक जो नंबर आएंगे, तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इसलिए एस एम के अंदर एल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि 3s होगा। एम की वैल्यू 1 भी आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा? एम में 3p होगा। एम की वैल्यू से एल की वैल्यू 2 निकल रही है, इसका मतलब क्या होगा? 3d होगा। ये एस पी डी के साथ 3 क्यों लगा रहे हैं? ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि कौन सा एस है, 1s है, 2s है, या 3s है। p के साथ या 3 क्यों लिखा गया है? एल की वैल्यू 1 का मतलब तो p होता है। डिफरेंशिएट करने के लिए ये एल की वैल्यू 1 किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है? तो यूं मालूम हुआ कि m एनर्जी लेवल में azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। कौन कौन से? 0, 1, 2 और 3। इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें और फिर मुझे बताइए कि क्या
मरीम नहीं बेटा, एक वैल्यू, टू सिर्फ अकेली वैल्यू नहीं है इसके अंदर, एम के अंदर सिर्फ टू नहीं है एजिमिथल नंबर, एम में तीन एजिमिथल काउंटर नंबर है, कौन है, जीरो भी है, वन भी है और टू भी है। सबने समझा इस बात को? एन की वैल्यू यूज करके जब फार्मूले से एजिमिथल काउंटर नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे सेट क्या बनेगा नंबर्स का, जीरो से लेकर और आगे कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विद जीरो अप टू मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एन माइनस वन, जितनी भी वैल्यूज बनती हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ओके, ये कॉपी कर लिया तो ये डन कर अप्लाई करें ताकि ये कंटेंट नंबर हमारा कंप्लीट हो जाए। अब ये दो कंटेंट नंबर हो गए, एक एन से प्रिंट किया जाता है, एक एल से प्रिंट किया जाता है। इसमें वेट कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लें। एक कंटेंट नंबर एन से प्रिंट करते हैं जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, जो एनर्जी लेवल होता है। दूसरा है एल से प्रिंट करते हैं, वो एजिमिथल कंटेंट नंबर जो कि सब एनर्जी लेवल होते हैं। अब बस जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर हम आगे बात करें। अब बस आपका कितना काम रह गया, जल्दी से बताएं मुझे। बाकी स्टूडेंट रिप्लाई कर दिया, उन्होंने कॉपी कर लिया है। क्या चीज कॉपी करनी है, ये जो मैंने रिटर्न किया है ये कॉपी करना है, ये फिगर कॉपी नहीं करनी है। ओके डन, यस। अभी मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि ये क्वांटम नंबर जो है सब नेगेटिव के अलावा और क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल की शेप बता रहा होता है, ये एक साइड टॉपिक है, इसको भी यही हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एग्जाम में गिवन होता है, इफ एल इज जीरो, अगर हम बताया जाता है कि एल अगर जीरो है तो बताइए कि ऑर्बिटल किस शेप का होगा। तो एल जीरो का मतलब है कि ये एस सबशेल होगा, और एस जो सबशेल है उसका जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। अगर एल की वैल्यू वन है तो बताइए कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगी। तो एल की वैल्यू वन का मतलब होता है पी, तो ये डम्बल शेप का होता है। आइए हम शेप की बात करेंगे। ओके, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो इस सबशेल का नाम एस है, और उसका ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। अब स्फेरिकल शेप कैसे होती है ये देख लीजिए, कि तीनों डायमेंशन में इक्वल जो है, इक्वल, देखिए ऑर्बिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। जितना वो एक्स एक्सिस पे है ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जितना एक्स एक्सिस पे है उतना ही, सॉरी ये एक्स एक्सिस है उतना ही वो वाई एक्सिस पे है, और उतना ही वो जेड एक्सिस पे है। इसको ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ, तो मैं इसको समझा देता हूँ कि ये आप ड्रॉ कैसे करेंगे, कि आपको शेप ड्रॉ करनी होती है। ओके, आप तीन एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 90 के एंगल पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक और आपने ले ली, और फिर आपने ये जेड एक्सिस कर दिया। आपने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स, ये कौन सा है, वाई, और ये कौन सा है, जेड। आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, सर्कल, ठीक है। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ करने के बाद अब इस इनर के, सॉरी ये तो फिर यहाँ से सभी रब हो जाएगा। जब आप अंदर से रब करेंगे ना तो आपकी ये लाइन रब नहीं हो रही है, आप जब इनर रब करेंगे तो ये लाइन रब नहीं हो रही है, ठीक है। यूं आपका एक स्फीयर बन जाएगा,
तो एस सब शेल या उसका ऑर्बिटल जो है वो किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। इसको ड्रॉ कर लें जल्दी से। ड्रॉ कर लिया इसको। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। ये एस, ओके, एस इज स्फेरिकल। अब पी को ड्रॉ करना है, ठीक है। पी, पी जो सब शेल है उसके ऑर्बिटल की शेप का नाम क्या है? डम्बल। टू लोब्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं। अगर azimuthal क्वांटम नंबर 1 मीन L इज 1, तो वो सबशेल कौन सा है? P। तो इसका ऑर्बिटल जो है वो किस शेप में होता है? डम्बल शेप में होता है, ठीक है। डम्बल शेप, ये इसका फर्स्ट लोब है और ये इसका सेकंड लोब है। इट्स अ डम्बल शेप। P ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है और P जो है वो एक सिंगल ऑर्बिटल नहीं है। S इज अ सिंगल ऑर्बिटल, आपको याद है ना? 1s2 जब हम लिखते हैं तो हम इसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करते हैं, तो ये एक सिंगल ऑर्बिटल है। जब हम P की बात करते हैं, जैसे 2p है, तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या क्या नाम है उनके? px is a dumbbell shape along x-axis, py is a dumbbell shape along y-axis, and pz is a dumbbell shape along z-axis. तो एजिमिथल क्वांटम नंबर 1 का मतलब है p सब शेल और उसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। ओके, अब इसको ड्रॉ करेंगे। ये तो पिक्चर है इसलिए इसको तो कॉपी नहीं कर रहे, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप जरा मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम px को ड्रॉ करते हैं। px कैसे ड्रॉ होगा? px इज अ डम्बल शेप अलोंग x एक्सिस। तो आप 3 डायमेंशन शो करेंगे, x, y और z एक्सिस। तो px इज अ डम्बल शेप अलोंग x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस है इसलिए हम इसको कह रहे हैं px ऑर्बिटल। ड्रॉ कर लें। फिर इसके बाद py ऑर्बिटल क्या होगा? इट इज ऑल्सो डम्बल शेप अलोंग y एक्सिस। तो इस तरह के हम फर्स्ट लोब बनाएंगे पॉजिटिव पोर्शन पे और एक बनाएंगे हम नेगेटिव पार्ट पे। ये भी डम्बल बन गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसको py कह रहे हैं। pz ऑर्बिटल जो है pz, वो भी एक डम्बल शेप है बट अलोंग z एक्सिस। अब इस तरह के 2 लोब्स बनाएंगे हम z एक्सिस के ऊपर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इन तीनों को ड्रॉ करने के बाद अब तीनों को मिलाकर ड्रॉ करेंगे तो p ऑर्बिटल तीनों जब मैं मिलाऊंगा तो शेप कैसे बनेगी? px, py एंड pz। नेम कर लेते हैं। इट्स अ px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और ये कौन सा? pz ऑर्बिटल। तो जब एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है p सब शेल और इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो किस शेप में होते हैं? डम्बल शेप में होते हैं। ड्रॉ करें शेप्स को।
ड्रॉ कर लें बेटा, फिर डन कर अप्लाई करें, हम आगे पे बात करेंगे। यस, आपको ये सब ड्रॉ करने होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा कि ड्रॉ द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल वैल्यू इज 1, तो फिर आपने तीनों ड्रॉ करने के बाद उनको मिलाकर एक साथ भी शो करना है, तो ये 4 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है आपको। और ये ऑर्बिटल डायग्राम जो है बेटा, ये दिया हुआ है आपके पास पेज नंबर 103 पे। और इन ऑर्बिटल्स को आगे हम यूज करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बस यही हमारा सिलेबस है। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल याद रखिएगा। एस इज अ स्फेरिकल, मीन राउंडेड है, और पी इज अ डम्बल। एस इज अ सिंगल ऑर्बिटल, और पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, सबने कॉपी कर लिया इसको? अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है? दोबारा देख लीजिएगा, उस बात को कंक्लूड करूंगा जो अभी मैं कर रहा था आपसे, कि शेप कैसी होती है। एस कैसा होता है? स्फेरिकल अलोंग ऑल एक्सिस। ये जो पी होता है ना, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। मीन ये एक्सिस पे कहां मौजूद है? पॉजिटिव मौजूद है, नेगेटिव मौजूद है? जैसे हम 3 डायमेंशनल जब एक्सिस बनाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ये सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव, और ये वैल्यूज क्या है? नेगेटिव। वाई में ये वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इसलिए उस लोब को हम ये कह रहे हैं कि ये वाला लोब कौन सा है? पॉजिटिव, और ये कौन सा है? नेगेटिव एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ये चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। ये दोनों लोब्स जहां पे आके आपस में ज्वाइन होते हैं, उसको नोड कहते हैं। नोड, ठीक है? इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है? ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि नोडल प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है? नोड या नोडल प्लेन। तो आप फिगर में देख सकते हो, जहां पे ये दो लोब्स आकर आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, और उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात 0 होते हैं, इस पॉइंट को नोडल प्लेन कहते हैं। द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड इज कॉल्ड नोड और नोडल प्लेन। इस पॉइंट को नोड या नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है? एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, पी में नोडल प्लेन होता है, जहां ये 2 लोब्स आपके आपस में ज्वाइन होते हैं। तो नोडल प्लेन की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा, फिर देख लीजिए, ये पी एक्स ड्रॉ हुआ है, ये पी वाई है, और ये पी जेड ड्रॉ हुआ है। ओके, व्हाट इज द नोडल प्लेन? द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात 0 हैं, 0, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसका नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट 0 है, सेकंड 1 है, और थर्ड जो नंबर है इस सेट में वो 2 है। इस सेट के ये नंबर्स हैं, ये पहला नंबर है जो कि 0 नंबर है, तो ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। अगर L2 हो तो सबशेल कौन सा होता है? D होता है। और इसकी शेप कैसे होती है? डबल डम्बल होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ड्रॉ नहीं करना होता, इसको सिर्फ एक नजर देख लीजिएगा। ये डबल डम्बल है। ये कौन से डबल डम्बल है? ये 5 है, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। इनको ड्रॉ नहीं करना आपको, ठीक है? इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी वाई जेड। ये वाई और जेड एक्सिस पे पाया जा रहा है। ये डी जेड एक्स है। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। इनको ड्रॉ नहीं करना बेटा, नाम बस याद रख लें, डबल डम्बल। बुक में तो लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में ये बात लिखी हुई है। आपको सिर्फ 2 ही सब शेल की शेप्स याद करनी है, एक एस की जो कि स्फेरिकल है, और पी की जो डम्बल है। इसके बाद हमारे पास
एल की वैल्यू जब 3 है, क्योंकि ये एल की 4 पॉसिबल वैल्यूज जो हमारे सिलेबस में है या जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनके ये ऑर्बिटल्स होते हैं, एल की वैल्यू 3 को हम कहते हैं एफ सबशेल, और उसके जो ऑर्बिटल 7 है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इनको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और फिगर भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। ये हमारे 2 क्वांटम नंबर्स मुकम्मल हो गए। पहला था हमारा प्रिंसिपल और दूसरा था हमारा एजिमिथल क्वांटम नंबर। ये देख लीजिए कि यही ऑर्बिटल्स जो हैं जिनको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एस इज स्फेरिकल एंड पी इज अ डम्बल। इस पी ऑर्बिटल के 2 लोब्स हैं, एक को हमने मार्क किया लोब को पॉजिटिव साइन से, एक को मार्क किया नेगेटिव साइन से। ये चार्ज वैल्यूज नहीं है, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आर नॉट चार्ज वैल्यू, ये एक्सिस की जो वैल्यूज है ये वो है। लास्ट कौन सा बेटा? लास्ट बताएं कौन सी, किसकी लास्ट की बात कर रहे हैं? एस इज स्फेरिकल, पी इज डम्बल, डी इज डबल डम्बल, और एफ के शेप को हम नाम नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड शेप है। वो ऑर्बिटल इस तरह फैला होता है कि हम उसको कोई खास मखसूस शेप का नाम नहीं दे रहे हैं, वो डी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। इसलिए हमें उनको मुझे यहाँ शो करने की जरूरत भी नहीं है, और ना हमें उसकी लर्निंग करनी है, क्योंकि वो हमारा सिलेबस नहीं है, सेकेंड ईयर में भी नहीं है। कहीं आगे जाके कहीं जरूरत पड़ती है तो फिर इसको डिस्कस किया जाता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वांटम नंबर्स पे आएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, 2 क्वांटम नंबर हम कर चुके हैं। डबल डम्बल, अच्छा ओके, डबल डम्बल में आप कह रहे हैं नेम की बात कर रहे हैं। ये नेम बेटा अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, अगर नेम की बात कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल की शेप हो गई, इन ऑर्बिटल की बात करेंगे। ये ऑर्बिटल डी में 5 कैसे हैं ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। इस एस की शेप का नाम क्या है? स्फेरिकल। पी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 कितने, ये भी डिस्कस नहीं किया। और इन तीनों का नाम क्या है ये डिस्कस नहीं किया, बस शेप का नाम बताया मैंने। डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं अभी ये डिस्कस नहीं किया, अभी फाइंडिंग करेंगे डी के कितने होते हैं। डी एक ऑर्बिटल है, डी 2 ऑर्बिटल है, 3 है, 4 5, कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी के जो भी ऑर्बिटल्स उनकी शेप का नाम क्या है? डबल डम्बल है। अभी ये हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर है ये बताएगा आपको कि ऑर्बिटल्स क्या है। गेस कर सकते हैं रिजॉइन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको समझ लिया आपने? तो मैम आपने समझ लिया ना? ठीक है, नेम अभी नहीं, नेम अभी बात नहीं कर, नेम अभी हम बात करते हैं। ठीक है ओके, अब आ जाए टॉपिक के ऊपर। ये 3 क्वांटम नंबर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे दोबारा रिपीट। ठीक है ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेडिंग डाल दीजिएगा। ये बताएगा कि ऑर्बिटल की तादाद कितनी है। पहला क्वांटम नंबर था वो एनर्जी लेवल बता रहा था, दूसरा सब एनर्जी लेवल। अब ये बताएगा कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। ऑर्बिटल्स, एक एनर्जी लेवल के सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स कितने हैं। पहले जरा रफली बात को समझ लीजिए। पहला एनर्जी लेवल कौन सा होता है? के होता है। के का सब एनर्जी लेवल कौन सा होता है? 1s होता है, और 1s इज अ सिंगल ऑर्बिटल। सेकंड एनर्जी लेवल कौन सा होता है? एल होता है। एल के 2 सब एनर्जी लेवल होते हैं, कौन से? 2s और 2p होते हैं। 2s जो है एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, लेकिन 2p कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। s जब भी होगा वो एक ही ऑर्बिटल होगा। s एक क्यों होता है? s दो क्यों नहीं होते हैं? p 3 क्यों होते हैं? p 4 क्यों नहीं होते? 2 क्यों नहीं होते और 1 क्यों नहीं होता है? m की बात करते हैं। m इज एनर्जी लेवल, और उसमें 3 सब एनर्जी लेवल है, कौन कौन से? 3s, 3p और 3d। अब s दोबारा आ गया, कोई भी s है, चाहे वो फर्स्ट एनर्जी लेवल का s है, सेकंड एनर्जी लेवल का s है, थर्ड एनर्जी लेवल का s है, इट्स अ सिंगल ऑर्बिटल। p सेकंड एनर्जी लेवल का है, थर्ड का है। और p सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। d के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं?
5 होते हैं। एस सिंगल है, इसका नाम एस ही होता है। पी 3 है, तीनों के नाम देंगे हम। डी 5 है, पांचों को नेम करेंगे। लेकिन एस सब रेंज लेवल के ऑर्बिटल का नाम भी क्या है, एस ही है। पी के ऑर्बिटल का नाम जो है सिर्फ पी नहीं है, क्योंकि तीनों अलग हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए तीनों का नाम दिए जाएंगे। ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इट डिस्क्राइब्स द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन जो है वो शो करता है, और उस ओरिएंटेशन बेस पे हम उसको नेम करते हैं कि वो किस एक्सिस पे, डायमेंशन पे पाया जाता है। अगर डंबल शेप एक्स एक्सिस पे पाई जाती है तो तब उसको नाम क्या दे दिया हमने, पी एक्स नाम दे दिया। डंबल लाइक शेप जो है वो अगर वाई एक्सिस पे पाई जा रही है तो इसलिए हमने उसको पी वाई का नाम दिया है। ओके, तो यहां जो हमें कॉन्फ़िगरेशन में जो उसकी जरूरत है वो पॉइंट नंबर 2 है। इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्वांटम नंबर जो सेट ऑफ नंबर जो है ये आपको ऑर्बिटल की तादाद के बारे में बताता है। इसकी वैल्यूज जो है उनकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम -l टू l। अब ये जरा फार्मूला समझना है कि ये सेट ऑफ नंबर ड्राइव कैसे होगा। ये सेट ऑफ नंबर जो है हर एनर्जी लेवल के लिए डिफरेंट होगा। इस सेट ऑफ नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एनर्जी लेवल का सेट सिर्फ 0 होगा, दूसरे एनर्जी लेवल का सेट क्या होगा, -1 0 और +1। तीसरे एनर्जी लेवल का सेट क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। एक और सेट क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2। आप देखिए कि इस सेट की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट कहां से होती है, माइनस से, और एंड कहां पे होती है, प्लस पे। ये एक डिफरेंट सेट ऑफ नंबर है। इसमें हर नंबर जो है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस नंबर से ऑर्बिटल को हम डिफाइन करेंगे उसकी एक्सिस के ऊपर, ओरिएंटेशन की बेस पे। तो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद इंटीजर वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l टू l। ये क्वांटम नंबर जो है ये एजिमिथल क्वांटम नंबर बेस कर रहा है। अगर वैल्यू ऑफ l मालूम है तो इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज ड्राइव हो सकती हैं। वैल्यू ऑफ l का मालूम होना जरूरी है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज ड्राइव करते हैं। इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m। और इसकी m की जो वैल्यूज है वो क्या है, पहले कॉपी कर लें। इट इज डिनोटेड बाय m, और वैल्यू ऑफ m का फार्मूला क्या है, फार्मूला, ये फार्मूला समझना है। -l से लेकर पॉजिटिव l थ्रू 0। -l टू पॉजिटिव l दो वैल्यू नहीं है। l की जो वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस में, वहां से लेकर पॉजिटिव l के दरमियान जितने नंबर्स आएंगे सारे इंक्लूड होंगे। l की वैल्यू नोन है तो आप उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मालूम कर सकते हैं। देखिए ये क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पहले बात को समझिए। ये क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैं कहता हूं कि मुझे बताएं इस एक सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स कितने हैं। एक सब एनर्जी लेवल है, उसके ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर पहले सब एनर्जी लेवल के बारे में डिफाइन करें, किस सब एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स कितने हैं तो ये आप कभी भी नहीं बता सकते इसका जवाब। क्यों, क्योंकि सब एनर्जी लेवल का एक का नाम है एस, दूसरे का नाम है पी, थर्ड का नाम है डी, और फोर्थ का नाम क्या है एफ। जब मुझे सब एनर्जी लेवल मालूम होगा तो उसके ऑर्बिटल फिर ड्राइव हो सकते हैं। अगर सब एनर्जी लेवल एल है, एस है, तो इसका क्वांटम नंबर क्या होता है, 0। अगर पी है तो उसका क्वांटम नंबर क्या होता है, 1। डी का मतलब है एल इज 2, और एफ का मतलब क्या होता है, एल इज 3। तो जब हमें सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बताने, ऑर्बिटल की तादाद बतानी है,
तो उसके लिए एल की वैल्यू का मालूम होना जरूरी है। एल की वैल्यू को इस्तेमाल करें इस फार्मूले में तो उसके ऑर्बिटल निकाल लेंगे। अब एस के ऑर्बिटल निकालने क्या फार्मूला है, -l 0 टू पॉजिटिव एल। अगर इस एस की एल वैल्यू फार्मूले पुट करें तो आपकी एम वैल्यू जो ड्राइव हो रही है क्या ड्राइव हो रही है, सिर्फ 0। एम की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ओके, मिसाल के तौर पे ये नीचे कॉपी करें इसको, मिसाल के तौर पे p एक ऑर्बिटल, p एक सबशेल है, p ऑर्बिटल, फिर l इज 1। इस p के ऑर्बिटल जो है इसके एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। अगर मैं इस L1 की m वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो 3 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी और +1 आएगी। ये 3 वैल्यूज का मतलब ये है कि इस p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स। जितने नंबर हैं उतने ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ये एक डिफरेंट सेट है नंबर्स का। जो नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होता है थ्रू 0 जाके पॉजिटिव इंटीजर पे जाके खत्म होता है। नेगेटिव इंटीजर कहाँ स्टार्ट होगा, जो एल की वैल्यू होगी, पॉजिटिव कहाँ खत्म होगा, जो एल की वैल्यू होगी। अगर हम पी की बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की वैल्यू ऑफ एम क्या है कैलकुलेट करनी है, तो एम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, -l 0 टू पॉजिटिव एल। मुझे m की वैल्यू मालूम करनी है, तो d की l वैल्यू इस फार्मूले पुट करें। d की l वैल्यू क्या होती है, d की 2, तो -2 फिर क्या आएगा, -1 फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +1 और एंड कहाँ जाएगा, क्या होगा, +2 पे होगा। तो ये बेटा ये फार्मूला जो है इसको याद रखिएगा। अगर -l टू l करोगे तो शायद मिस्टेक कर लो कि -2 और +2 दो वैल्यूज होगी, नो ऐसा नहीं है। इसलिए बीच में ये मैंने लिखा हुआ है थ्रू 0 जाएगा, -l ये लीस्ट वैल्यू है, यहाँ स्टार्ट होगा, उसके बाद -1 तक आएंगी वैल्यूज, फिर 0 पे +1 से बढ़ना शुरू होगी और कहां तक जाके इंक्रीज होगी, अप टू पॉजिटिव वैल्यू। तो डी ऑर्बिटल की एम वैल्यूज कितनी आ रही, 3 आ रही है, सॉरी एम वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही है। इसलिए डी के ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। दोबारा देख लीजिएगा, इस पिक्चर को देख लीजिएगा, मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ये वाली फिगर जो है इसके अंदर तीनों चीजें आ गई हैं। ये n क्या चीज है, देखो n मार्क करो, इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी सेट में 1 2 3 नंबर्स होते हैं। l इज अ एजिमुथल और m इज अ मैग्नेटिक। अगर n की वैल्यू नोन है तो उससे आप l की वैल्यू निकाल लेते हैं। l की वैल्यू अगर नोन है तो उससे आप m की वैल्यू निकालते हैं। अगर l 0 है तो m क्या होगा, 0। आप इस फिगर में देख लीजिए, जहां l 0 है तो m भी क्या है, 0। l 0 है तो उसका m क्या होगा, 0। लेकिन अगर l 1 है तो m 1 नहीं है, m 0 नहीं है, m की 3 वैल्यूज है, -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो फिर m की वैल्यू कितनी है, 5 है, 1 1 2 3 4 एंड 5। अब ये p जो सबशेल है इसकी m वैल्यूज जो है वो 3 है। p सबशेल की मैं बात कर रहा हूं, p अगर l की वैल्यू 1 है इसको हम p सबशेल कहते हैं। मुझे इसकी m वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, -l 0 टू पॉजिटिव l। m इज इक्वल टू l की ये वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आंसर आएगा, -1 0 और फिर l की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, +1। तो 3 वैल्यूज बन रही हैं, -1 0 +1। तो 3 ऑर्बिटल है। -1 का मतलब होता है पी वाई ऑर्बिटल, 0 जो है ये पी जेड के लिए है, और +1 जो है किसके लिए, पी एक्स के लिए है। ऊपर मैंने वहां पे टेबल में शो किया हुआ है, बेटा इसको कॉपी कर लो।
पी सबशेल की एम की 3 वैल्यूज हैं, -1, 0, +1। ड्राइव कैसे हुई, फार्मूला बताया, -L2 पॉजिटिव L थ्रू 0। हर नंबर को एक नाम दिया गया है। -1 is called py orbital, +1 is called px orbital, and 0 is called pz orbital. आप इसको कॉपी कर लें। डायग्राम के बाद बेटा देख लो डायग्राम कौन सा, यस हाँ, फिगर जो शो की थी ना लास्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसकी बात कर रही है ना, इसकी ना, हाँ इसके बाद फिर मैंने ये स्लाइड शो की है। इसमें जो कंटेंट मौजूद है उसको कॉपी कर लें। मरीम आप कॉपी कर लें। जब आप कॉपी कर लें डन का मैसेज करें, और फिर तमाम स्टूडेंट जो है एक कैलकुलेशन करेंगे अभी। पी एक्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज +1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये m की वैल्यूज है। अगर m की वैल्यू +1 है तो उसका नाम क्या है, ये याद रखना बेटा। m की वैल्यू -1 का मतलब नाम क्या होगा। इनको आगे कहीं हमें यूज नहीं करना, ठीक है, ये याद रखिए, इस्तेमाल नहीं करना है। बस यहीं तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आ गया तो इसलिए मालूम होना चाहिए। आपको जो इस्तेमाल करना है वो शेप इस्तेमाल करनी है कि डम्बल शेप बनती कैसे है, वो इस्तेमाल करनी है। ये जो नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक तक ही है। ओके, अब इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं। ये एक्स्ट्रा नोट है, इसको सिर्फ सुन लीजिएगा, इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है, सुन लीजिए, आगे सिर्फ देख लीजिए। मैं इसको रीड कर देता हूँ कि ये ऐसी कोई कैलकुलेशन हमें आगे इस्तेमाल नहीं करनी। अगर m 0 है, किस में 0 है m 0, m 0 जब l की वैल्यू 1 लेते हैं तो m अगर 0 आता है तो उसका मतलब pz ऑर्बिटल। ये बात देखिए, इसमें जरा याद रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर l की वैल्यू 0 है तो m 0 है, m इज ऑल्सो 0। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या है, 0। l की वैल्यू 0 के m की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, s होता है। मैं इसको जरा लिख के दिखाता हूं आपको दोबारा पूरा। देखिए, एक सबशेल है, उसका नाम है s। s इज अ सबशेल। s की बात करें, s सबशेल। s सबशेल की l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फार्मूला है -L0 टू पॉजिटिव L। l की वैल्यू पुट कर ले तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। l की वैल्यू 0 की m की वैल्यू 0 का मतलब s होता है। अब दोबारा देखिए, p इज अ सबशेल। इस सबशेल की l की वैल्यू 1 ली जाती है। अब इस सबशेल की मैग्नेटिक नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, -L0 टू पॉजिटिव L। अब इसमें l की वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा। अब यहाँ m की वैल्यू 0 आ रही है, इस 0 का मतलब s नहीं है। आप m के नंबर को डिफाइन करेंगे l से। m0 किस l के लिए है, यहाँ भी m0 है। तीसरा एक और देख लीजिए, अगर d सबशेल होगा बेटा, d सबशेल है
तो डी सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और इसकी एम वैल्यू कैलकुलेट करने जाए -L 0 टू पॉजिटिव एल, तो -2, फिर क्या आएगा -1, इसके बाद क्या आएगा 0, फिर आएगा +1, फिर क्या आएगा +2। अब देखिए यहां भी m की वैल्यू 0 आ रही है, m की वैल्यू 3 जगह 0 आ रही है। m की स्पेसिफिक नेम नहीं है, m का नेम डिपेंड करेगा l पे। अगर l 0 है तो उस m 0 को s कहते हैं, अगर l 1 है तो उसके m 0 को s नहीं कहते, क्या कहते हैं? pz कहते हैं। और -1 को क्या कहते हैं? py कहते हैं। और +1 को क्या कहते हैं? px कहते हैं। तो यहां जो मैंने लिखा हुआ है m is 0, ये वो m 0 है when l is 1। m is 0 when l is 1, तो इट इज कॉल्ड pz ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल कहां पाया जाता है? z एक्सिस पाया जाता है pz ऑर्बिटल जो है। इसकी ओरिएंटेशन कौन से डायमेंशन पे है? z पे है। दी ऑर्बिटल px एंड py, ये px और py जो ऑर्बिटल है, इनकी m वैल्यू +1 और -1 होती है। px की +1 होगी और py की -1 होगी। और ये कहां पाए जाते हैं? इन द x एंड y प्लेन्स, ये x और y प्लेन से पाए जाते हैं। तो ये इनकी पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। ये हमारा px ऑर्बिटल है ग्रीन कलर में, ये py है, और ये pz ऑर्बिटल है। तो इन नंबर से जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको याद रखना है। नंबर के स्पेसिफिक नेम भी हैं। 0 का मतलब है pz, लेकिन ये बात मैंने आपको कहा कि इसको याद रखिएगा कि m0 कब, कौन से m0 की बात कर रहे हैं? when l is 1, when l is 0 and m is 0, it's not pz, it's s orbital। ओके, अब आगे आ जाइए। m की वैल्यू, जब l की वैल्यू कौन सी है? 2 है। d सबशेल की बात करते हैं, जब d सबशेल की वैल्यू देखेंगे तो फिर आपकी m की वैल्यू 5 ड्राइव होंगी, 5। d सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? -L 0 टू पॉजिटिव एल। अब d की एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये नंबर d का यहाँ पुट कर ले फॉर्मूले में, तो -2 -1 0 +1 +2। जब L2 होता है तो m की 5 वैल्यूज होती हैं। जब L2 होगा तो m की कितनी वैल्यूज होंगी? 5 होंगी। इसमें -2 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑर्बिटल dx² -y²। -1 का मतलब क्या होगा? dxz ऑर्बिटल। 0 का मतलब क्या होगा? dz²। +1 का मतलब क्या होगा? dyz। और +2 का मतलब क्या होगा? dxy। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम हैं और इनके ये नंबर्स हैं। ये वाला टेबल बेटा कॉपी कीजिएगा, टेबल। और इस क्वांटम नंबर में अगर m की वैल्यू 2 है, इफ, अगर हम कहते हैं इफ l is equal to 2 and m is equal to -2, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे ऑर्बिटल होगा dx² -y²। तो ये वाली बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर m, पहले इसको कॉपी कर लें, d सबशेल या बीच में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा l is equal to 2, तो फिर मैग्नेटिक नंबर की वैल्यूज ये 5 होंगी, या तो कॉपी कर लें। ये ड्राइव कैसे होती है? मैंने फार्मूला बताया है, m is equal to -l to 0 through 0 to positive l। इसके बाद कॉपी नहीं करना है, उसको सिर्फ रीड करना है, उसको समझना है, सिर्फ सुनना है बस उसको। देन का अप्लाई करें ताकि मैं आगे बात करूं। रिप्लाई कर दें, यस, ठीक है, ओके।
ओके बेटा, यस। अब जरा सिर्फ ये बात को सिर्फ सुनते जाना है, क्योंकि ये पिक्चर्स जो है, फिगर्स जो है ना, ये ड्रॉ नहीं करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इन फ्यूचर भी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाद में आ जाएगा, नहीं, सेकंड ईयर तक भी आपको उसकी जरूरत नहीं है पड़ेगी। ओके, अगर मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर 0 है ना, m की वैल्यू 0 है, इफ l इज 2, तो इस m0 की मीनिंग होते हैं dz²। कौन सा ऑर्बिटल? dz² ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो है ये कहाँ होता है? ओनली z एक्सिस पे होता है। अगर आप देखें ना, ये z एक्सिस पे नजर आएगा आपको, ये एक डोनट बना हुआ है, एक रिंग बना हुआ है, और ये डंबल बना हुआ है, इसको dz² कहते हैं, डबल डंबल। अगर अगर m की वैल्यू +-1 है, ये लिखा ना, ये +1 और -1 है, तो ये जो नंबर जो है ये किन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन की बताते हैं? अबाउट d ऑर्बिटल। कौन से? एक dyz ऑर्बिटल और एक dxz ऑर्बिटल। अगर इसके क्वांटम नंबर की वैल्यू +-2 है, तो ये किन ऑर्बिटल्स की d की ओरिएंटेशन बताती हैं? वो किस प्लेन पे होते हैं? वो आपके ऑर्बिटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं dx² - y² एंड dxy ऑर्बिटल। अब ये नेम जो है d के ऑर्बिटल्स के, वो आपको याद रखने हैं। तो इसके लिए आप यूं याद रखेंगे कि s is a single orbital called s orbital, p having 3 orbitals, मैं उनके नाम लिखवा देता हूं। एक का नाम क्या है? px, दूसरे का नाम क्या है? py, तीसरे का नाम क्या है? pz। और जो d होता है उसके ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन 5 के नेम्स क्या होते हैं? देखें, dxy, dyz, d एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा मुझे, dxz, yes, dxz, dx² - y² एंड dz²। ये 5 नेम ऑफ d ऑर्बिटल जो है बेटा, ये नाम तो याद करने हैं आपको। d के ऑर्बिटल्स कितने? 5 है, और उनके नेम क्या है? इन ऑर्बिटल्स की शेप हमें जरूरत नहीं है, नेम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये कॉपी करें। जी बेटा, ये कॉपी कर लें। जब कॉपी हो जाए मुझे डन का रिप्लाई करें, फिर हम आगे बात करते हैं। सब लोग कॉपी कर लें इसको। ओके ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वांटम नंबर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। बोर मॉडल को अगर आप देखते हैं ना, तो वो क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट है। इस सर्कुलर मूवमेंट के अलावा जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्पिन मूवमेंट भी कर रहा है। ये मतलब है इस बात का। ये स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, स्पिन सिर्फ दो ही हो सकते हैं, इसलिए इस सेट ऑफ नंबर में दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव। स्पिन, अब पोजीशन की बात खत्म होगी कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कौन सा है, सब ऑर्बिट कौन सा है, और ऑर्बिटल कौन सा है, ये सब बात होकर चुके हम। इट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है। द स्पिन क्वांटम नंबर इज a half integer value, that is either half uh, called spin up and minus half is called spin down. आपको याद है कॉन्फ़िगरेशन पहले कर चुके हैं। 1s2 जब लिखते हैं, 1s इज अ सिंगल ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन जब शो करते हैं तो ये स्पिन अप जो है, स्पिन अप,
इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है +½ ये शो करता है क्लॉकवाइज स्पिन को। और जो डाउन स्पिन जो है ना, स्पिन डाउन जो ये वाला जो है, ये इसका नंबर क्या है? -½ इलेक्ट्रॉन जब पेयर की फॉर्म में होते हैं ना, पेयर की फॉर्म में, तो उनका स्पिन ऑपोजिट होता है, एक का अप है और एक का डाउन है। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। कहीं किसी ऑर्बिटल की बात कर लें, देखें p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, p के कौन कौन से? एक का नाम है px, py एंड pz। इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो स्पिन अप में होता है, फिर सेकंड अनपेयर्ड, थर्ड अनपेयर्ड। जब पेयरिंग होती है स्पिन डाउन, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर जो हमने पुट किए हैं, तो अब इनकी स्पिन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूवमेंट के अलावा स्पिन मूवमेंट कर रहा होता है, और इनके स्पिन मूवमेंट को हम इस क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं, जिसके 2 नंबर हैं। एक कौन सा है? +½ दूसरा कौन सा है? -½ +½ इंटीजर शोज स्पिन अप और -½ स्पिन शोज डाउन। ओके, अब ये एक छोटी सी एनिमेशन है, वीडियो को देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रहे हैं। ये सर्कल रिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखिएगा, दोनों का डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। एक एक क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसे मूव कर रहा है, स्पिन कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, या इसका स्पिन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो स्पिन मूवमेंट यहाँ पे शो हो रही है इस एनिमेशन में, जरा गौर से देख लीजिएगा। ओके, स्पिन का जो नंबर है वो क्या है? +½ को हम जब लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम अप एरो से शो करते हैं। जब मैं ऑर्बिटल बनाता हूँ ना, तो उसके अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ? स्पिन, हम नंबर नहीं पुट करते, हम ये एरो पुट करते हैं। ये एरो का मतलब होता है +½ इस एरो का मतलब क्या होता है? -½ तो आप देख लीजिए स्पिन 2 किस्म का है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन का नंबर +½ है, और हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके लिए अप एरो यूज करते हैं, और -½ स्पिन को हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाउन ये एरो यूज करते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बाहर देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। इस सर्कुलर के अलावा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, स्पिनिंग भी कर रहा है। ये स्पिन जो है जो क्लॉकवाइज हो रही है, इसलिए स्पिन अप शो करते हैं, और नंबर क्या है? +½ और जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है उसके लिए डाउन, और हम कॉन्फ़िगरेशन में एरो यूज करते हैं, अप और डाउन एरो। तो बस बेटा ये इसके जो थ्योरी है बस इसको कॉपी करना है, फिगर कॉपी नहीं करनी है। जैसे 1s2 होता है, 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस स्पिन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अप एरो इंडिकेट्स +½ स्पिन इंटीजर, और डाउन एरो जो है इसका मतलब क्या होता है? -½ यस, कॉपी कर लो, डन का रिप्लाई करो, और फिर हम बात को कंक्लूड करते हैं। पेज नंबर 101 पे टॉपिक दिया हुआ है, इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं। आप इस पूरी बात को सुनने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, दोबारा मेरी वीडियो को देखिएगा पॉज करके, और वहां पढ़ते रहिएगा कि वहां क्या लिखा है बुक के अंदर। अब हम इसे कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने चारों कॉन्टेक्ट नंबर को एक टेबल में ले लिया, और मैं इस स्लाइड को भी अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, ठीक है। मुझे 2 स्लाइड्स करनी है, नोट डाउन कर लिया मैंने इसको। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या है? दोबारा सुने, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स। ये उन सेट ऑफ नंबर की वैल्यूज जो है थर्ड कॉलम में दी हुई है मैंने। पहला सेट कौन सा है? उसका नाम है प्रिंसिपल सेट का नाम है। उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं n से। उस
नंबर के सेट में वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी बेटा। प्रिंसिपल को हम एन से प्रिंट करते हैं और इस सेट की जो वैल्यूज कौन सी, 1 2 3 4, ये सेट क्या प्रॉपर्टी शो करता है, साइज एंड एनर्जी। ये पूरा जो अभी हमारी आज की क्लास है ना, ये उसका कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। इस सेट से सेकंड सेट की वैल्यू ड्राइव होती हैं, उसको एल से प्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है एजिमिथल उस सेट का, ये नाम है, ये उसका सिंबल है, और ये उस सेट की वैल्यूज हैं। ये इंटीजर वैल्यूज हैं, 0 से लेके कहां तक जाती हैं, n-1। आप प्रिंसिपल की n की वैल्यू कोई भी यहां पुट करें तो इस सेट की नंबर की वैल्यूज आ जाएंगे। ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब सेकंड सेट की नंबर की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे तो उसका उसका सेट बन जाएगा। मैग्नेटिक इज द नेम ऑफ द क्वांटम नंबर, सिंबल मैग्नेटिक का क्या है, m, और इस सेट की जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर वैल्यूज -l से लेकर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो l की वैल्यू सेकंड क्वांटम नंबर से लेकर यहां पुट करो तो आप इसके सेट की वैल्यू बना लेते हैं। ये बताता है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। और आखिरी जो है वो इन तीन पे बेस नहीं कर रहा है, वो एक अलग चीज है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मूवमेंट है। ठीक है, ये दो तरह के स्पिन होता है, एक क्लॉकवाइज है उसका इंटीजर +½ है, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -½ यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनकी जगह हम नंबर जो हम एरो यूज कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन एरो, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को शो कर रहा होता है। ये पिक्चर जरा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था पेज नंबर नहीं बेटे, कॉपी नहीं करना था उसको, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ना, फिर आप कॉपी देख के कर लीजिएगा उसको ना। इसको कॉपी करने से की पॉइंट्स को याद रखना है ना, वो सारी थ्योरी जो है उसको कंक्लूड किया गया। कौन सी थ्योरी, जो हमारी बुक में पेज नंबर 101 पे, ये मैंने जो हाईलाइट करके कल आपको व्हाट्सएप भी किया था, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। Each orbital in an atom is completely described by 4 quantum numbers. कौन कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा आज, जो साइज बताता है। फिर एजिमिथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो एल से प्रेजेंट होता है। फिर होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर लास्ट जो है वो कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और हमने इसको देखो कितना डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेकर। अब इन क्वांटम नंबर्स से हमने कुछ रूल्स ड्राइव किए हैं। पहला रूल जो है उसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस वाली बात को बेटा मैं आज समझा देता हूं, और फिर नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है संडे होगा, आपको कल बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर जो है ये एंड करना चाह रहा हूं अभी इसी में ऑनलाइन में। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग लिखते हैं, कुछ रूल्स को आप फॉलो करते हैं। तो हमने उनको फॉलो तो किया, लेकिन रूल्स कौन से, उनको अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पेज नंबर 101 पे ये स्टेटमेंट दी हुई है। इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर लें, उनके इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होंगी। एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 20 इलेक्ट्रॉन में किसी दो को कंपेयर करें, ये मुमकिन नहीं है कि उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की। इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम होंगी, एक लाजमी डिफरेंट होगी। और सेकंड पॉइंट क्या है इसके स्टेटमेंट का, ये यहाँ पेज नंबर 101 पे नहीं दिया हुआ, आगे जाके दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम एप्लीकेशन कर चुके हैं ना, जब भी एक ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो पॉली प्रिंसिपल वैलिड नहीं रहेगा।
An orbital cannot contain more than 2 electrons. आप इसको वजह डन का रिप्लाई करें मुझे, ताकि मैं फिर एग्जाम्पल से बात को समझा दूं। ये वाली बात जो है इसको कॉपी करनी है, मेरे साथ कॉपी करना है इसको, ठीक है। दो स्टेटमेंट है इसकी, कौन कौन सी? In an atom, no two electrons can have same set of 4 quantum numbers. बाकी लोग भी रिप्लाई करें ताकि फिर हम आगे बात करें। In an atom, no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. Point number 2, an orbital cannot contain more than 2 electrons. अगर कहा जाता है स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ना, स्टेट, तो बेटा स्टेट नंबर 1 है। जब भी कहा जाएगा ना स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेट नंबर 1। लेकिन ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड कब होगा? जब तक पॉइंट नंबर 2 आपको मालूम ना हो। मिसाल के तौर पे ये यूं बात हो रही है कि आपको अगर ये बात मालूम नहीं है कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस क्या है, आप लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 20 है। तो आप स्टार्ट कहां से करते हैं? 1s से करते हैं ना। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, तो 1s2 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 1s20 लिख सकते हैं? नो। क्यों? बिकॉज s इज अ सिंगल ऑर्बिटल which contain maximum 2 electrons and orbital cannot contain more than 2 electron. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे, 2s में जाएंगे। अब ये s एक सिंगल ऑर्बिटल है, दो इसमें आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते हैं। An orbital cannot contain more than 2 electrons. करने का कॉपी क्यों नहीं करना बेटा? कॉपी करना है, कॉपी करना है। लेकिन अगर आता है स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 4 जो इनमें से 2 रूल्स हैं, 2 प्रिंसिपल हैं, ये हर साल एग्जाम में आते हैं। ये हर साल एग्जाम पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल से बात को समझाऊंगा। पॉली प्रिंसिपल को हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल बुक में नहीं दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, इसलिए एग्जाम्पल को साथ कॉपी करेंगे, नोट्स में भी दिया हुआ है, वरना बदल कॉपी करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा एटम लूंगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा एटम लूंगा जिसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन वाला एटम लूंगा। तो हाइड्रोजन नहीं ले सकता, हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंपेयर करना है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम की मैंने मिसाल ले ली जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको इस बॉक्स के अंदर? देखिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनको दोनों को नाम दे देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ए है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बी है। आइए इलेक्ट्रॉन ए और बी के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। बेटा टेबल ड्रॉ कीजिएगा, एक टेबल बनाइएगा। फर्स्ट कॉलम में इलेक्ट्रॉन का नाम होगा ए और बी, फिर 4 कॉलम्स में उनके क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी। ओके, टेबल ड्रॉ नहीं करो, पहले समझ लो फिर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। ओके, कॉपी नहीं करें, सुने बात को। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक को नाम दिए ए और एक को नाम क्या दिया? बी, ताकि मैं इनको डिफरेंशिएट कर सकूं किसकी बात हो रही है ना। अब इलेक्ट्रॉन ए और बी की पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों की लिखिए। ये इलेक्ट्रॉन ए जो है इसकी एन वैल्यू कौन है? 1। एन की वैल्यू जो है कॉन्फ़िगरेशन में कोफिशिएंट पे होती है, ये एन की वैल्यू होती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एस कौन सा होता है? एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है। मैंने स्टार्ट में कहा, बताया था बीच में आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए नंबर यूज करते हैं और एजिमिथल के लिए नंबर यूज नहीं करते, उसका नेम यूज करते हैं, लेकिन नंबर मालूम होता है हमें। देखिए इलेक्ट्रॉन ए और बी की एन की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है ना, 1। दोनों 1 है, 1s2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 में है और दोनों इलेक्ट्रॉन s में भी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन s सब एनर्जी लेवल में भी है।
होगी बेटा, अजान होगी, मेरी तरफ अजान होगी, हमारी तो जमात भी हो रही थी, जमात हो गई है, इसलिए मैं टाइम हम ब्रेक करेंगे 5 बजे, ठीक है? सो जब आपने नमाज पढ़नी है 5 बजे, ठीक है? 5 से 6 के दरमियान असर की नमाज पढ़ लीजिएगा। ओके, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी की एन की वैल्यू मैं पुट करूंगा, दोनों की। पहले मैंने ए की एन वैल्यू पुट की 1 और बी की वैल्यू पुट की, वो भी क्या है 1। ये 1 कैसे मालूम हुई? आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ये 1 लिखा हुआ है। 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों की एन वैल्यू क्या आ रही है 1। मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन ए और बी की एल वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? मुझे जरा अप्लाई करें। नहीं बेटा, नंबर बताना है, एस नाम है, एस का नंबर क्या होता है? नंबर, क्वांटम नंबर क्या होगा एस का? नंबर और नेम दो चीजें होती है ना। नाम एस है और नंबर क्या है उसका? 0। यस, यस, गुड, 0। क्योंकि एस की एल वैल्यू 0 होती है, तो इलेक्ट्रॉन ए जो है उसकी एल वैल्यू क्या है? 0। और इलेक्ट्रॉन बी की भी एल वैल्यू क्या है? 0। जब एल 0 होगा ना, एल 0, तो एम इज 0। एल 1 होगा तो एम की 3 वैल्यूज होती हैं, एल 2 होगा एम की 5 वैल्यूज होती हैं। जब एल 0 है तो एम क्या होगा? वो भी 0 हो जाएगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन ए और बी के तीनों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ गए, चौथा रह गया। पॉली कह रहा है चारों कभी बराबर नहीं होंगे, 3 होंगे, एक लाजमी डिफरेंट होगा। अब आखिरी कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर है? इलेक्ट्रॉन ए का स्पिन क्या है आप देख लीजिए आप, और बी का स्पिन क्या है? डिफरेंट है, अप नहीं है, वो क्या है? माइनस। In an atom, no two electron can have the same set of 4 quantum numbers. बेटा टेबल ड्रॉ कर लें एग्जाम्पल के साथ और फिर हम आगे बात करते हैं। मुझे डन का रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बात करूंगा। कॉपी कर लें, फिर डन का रिप्लाई करें, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक स्टूडेंट को यानी उनको समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा गौर से तवज्जो से बात को सुने कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्वांटम नंबर से डिफाइन होते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कौन सा है, उस इलेक्ट्रॉन का सब एनर्जी लेवल कौन सा है, उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, और वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहा है। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। तो इस टेबल के अंदर इन चारों क्वांटम नंबर को लिखा हुआ है मैंने। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेबल के अंदर, टेबल में एन क्या लिखा हुआ है? ये उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, ये उसके अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, और फिर ये उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, और ये उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है। हमें ये बात साबित करनी है जो पॉली कह रहा है कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, चारों इक्वल नहीं होंगे। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम हो, तो हमने हीलियम की मिसाल ली। हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ए इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा? बी है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को नाम दिया है ए और एक को नाम क्या दिया है? बी। मेरे साथ साथ मूव कीजिएगा और मुझे रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है? तहरीम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ से बात समझ में आई आपको कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का नाम ए और एक का नाम बी है। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? एटॉमिक नंबर 2 है इसका। मैं वेट कर रहा हूँ आपका जी। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का नाम ए है, एक का इलेक्ट्रॉन बी है। अब इलेक्ट्रॉन ए जो है उसका एनर्जी लेवल कौन सा है?
इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन ए जो है उसका सब एनर्जी लेवल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ए जो है उसका ऑर्बिटल कौन सा है। ओके, यही बात इलेक्ट्रॉन बी के लिए भी होगी। आइए देखते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को, दोनों इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। पॉली कहता है ये चारों बराबर नहीं होंगे, एक लाजमी डिफरेंट होगा, 3 सेम होंगे, एक लाजमी डिफरेंट होगा। आइए हम कंपेयर करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन ए का एनर्जी लेवल जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये एन कौन होता है, ये एनर्जी लेवल होता है। एन एक सिंबल है, एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ए और बी का एनर्जी लेवल कौन सा है, दोनों का एनर्जी लेवल 1 है। ये कैसे मालूम हुआ दोनों का एनर्जी लेवल 1 है, ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट में आएंगे। जब तक पहला ऑर्बिट फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, किसी भी एटम में है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो पहला एनर्जी लेवल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया ए, और बी भी उसमें आ गया। तो ये कौन सा एनर्जी लेवल है, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पाए जा रहे हैं, 1 में। तो दोनों की एन की वैल्यू क्या आ गई, सेम 1 1। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनकी एल वैल्यू क्या है, एल इज अजीमुथल क्वांटम नंबर जो बताता है कि सब एनर्जी लेवल दोनों का कौन सा है। तो दोनों का सब एनर्जी लेवल कौन सा, ये लिखा हुआ है एस, लिखा हुआ है एस। तो एस तो नाम है, नंबर बताना है एस का। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो उसको एस कहा जाता है। तो एस मीन क्या होगा, एस मीन एल इज 0। तो दोनों एस में पाए जा रहे हैं, इसलिए दोनों की एल की वैल्यू क्या होगी, 0 0। ए भी एस में है और बी भी किस में, एस में है। देखिए इस एस में ये दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों एस में। डन। अब जब एल 0 है तो एम की वैल्यू बतानी है। एम की वैल्यू जो है वो यहां लिखी भी नहीं है। एम की वैल्यू एल से आपको खुद कैलकुलेट करके यहां बतानी होगी। एन की वैल्यू ये मेंशन है, एल की वैल्यू एस से निकाल ली। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू यहां नहीं लिखी हुई। एम की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन एल, इफ एल इज 0 एम इज ऑल्सो 0। अगर एल की वैल्यू 0 है तो फिर एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि ये उसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला है। जब एल की वैल्यू 0 है, आप फार्मूला पुट करें तो एम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इसलिए मैंने दोनों के एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पुट की। ए की एम वैल्यू 0 है और बी की एम वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी सेम नहीं होता है, एक अप होता है और एक डाउन होता है। अप कहते हैं क्लॉकवाइज, डाउन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अप का इंटीजर क्या होता है, हाफ पॉजिटिव, और डाउन का क्वांटम नंबर क्या होता है, -12। तो आपने देखा इन चारों इलेक्ट्रॉन में एक क्वांटम नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा। वो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, स्पिन। पॉली यही कहता है एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लें, फर्स्ट 2 को कर लें और फर्स्ट और 7 को कर लें, किसी एटम में 7 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लें, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये एग्जांपल से बात खत्म हो जाती है, बुक में एग्जांपल नहीं दी, मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। अगर आपको बात समझ में आ गई तो डन कर रिप्लाई करें, अगर कोई सवाल है तो सवाल कीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपको क्या कंफ्यूजन किसी को। यस आई एम वेटिंग। ओके बेटा, इस बात को और अच्छे तौर पे समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल भी रखी हुई है, इस बात को समझाने के लिए कि और अच्छे अंदाज समझ में आ जाए। देखिए मैंने मिसाल ली है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। उनकी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। मैं इन 7 इलेक्ट्रॉन को दोबारा रीराइट करता हूँ। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको दोबारा लिखता हूँ। देखिए कैसे लिखता हूँ, 1s2। ये s2 के इलेक्ट्रॉन में से एक का स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज, दूसरे का स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या है, 2s2। अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन को स्पिन से शो करता हूँ। पहले का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे का स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम है px, एक का नाम है py, एक का नाम है pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इन 7 इलेक्ट्रॉन को मैं नेम कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ए इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा, बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। मैंने 7 इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिए। इन 7 इलेक्ट्रॉन में से किसी 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लीजिए,
उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर नहीं होगी। आप मुझे बताएं किस दो को मैं कंपेयर करूं? ए और बी को तो कंपेयर हम हीलियम में कर चुके हैं। अब मुझे किसी भी दो की बात बता दें कि किन दो को कंपेयर करें और चेक करते हैं उनके क्वांटम नंबर की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। और पॉली कहता है कि वो सेम कभी भी नहीं होंगी चारों। बताएं किन दो को कंपेयर करूं? मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन को, जो 7 नाम इलेक्ट्रॉन है। एफ और जी कह रहे हैं आप ना, टेनिम का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं एफ और जी। मैं यहाँ पे टेबल में लिखता हूं इलेक्ट्रॉन एफ और इलेक्ट्रॉन जी। अब बताएं इलेक्ट्रॉन एफ जो है, एफ कॉन्फ़िगरेशन में आपको नजर आ रहा है उसका सब, उसका एनर्जी लेवल कौन सा है? 2। और जी का भी एनर्जी लेवल कौन सा? 2 है। तो दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। दोनों का एनर्जी लेवल एक ही है। ये 2p3 में आप देख लेना, तीनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कौन सा? सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन एफ और इलेक्ट्रॉन जी की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैच कर रही है, सेम है। आप दोनों की एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करेंगे तो देखें इलेक्ट्रॉन एफ किस सब एनर्जी लेवल में? पी में। और इलेक्ट्रॉन जी भी किस में है? पी में है। तो जब पी की बात करते हैं तो उसकी एल वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखिए अगर एल 0 है तो उसको एस का नाम दिया जाता है, और अगर एल 1 है तो उसको पी का नाम दिया जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पी में है तो इसका मतलब है इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, पी इज एन अल्फाबेट नेम, नंबर क्या है? 1 है। तो मैंने कहा एफ का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है और जी का भी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 1 है। ये भी मैच कर रहा है। अब ये पी वाई और पी जेड की एम की वैल्यू मैंने यहां लिखी हुई है। ये पी वाई है और ये पी जेड है। देख रहे हैं आप लोग? पी वाई का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एम, पी वाई वो क्या है? -1। और पी जेड का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो है, वो क्या है? 0। ये वैल्यू ऑफ एम है इनकी तमाम की, जो से पहले हमने एक ड्राइव की थी ना, उनको मैंने आपके ये समझाने के लिए यहाँ लिख दी है ताकि यहाँ पुट कर सकते हैं हम। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप नजर आ रहा है ना, तो दोनों का स्पिन सेम है। एफ भी प्लस हाफ है और जी भी क्या है? प्लस हाफ। दोनों का स्पिन सेम है। देखिए स्पिन सेम है तो फिर कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया? मैग्नेटिक हो गया। एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। कभी भी सेम नहीं होती है। ओके, अब इसमें आप ये इलेक्ट्रॉन तो हमने समझ लिए। अब मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, आपने मुझे उनके नंबर बताने कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन। मैं इलेक्ट्रॉन सी को और ई को कंपेयर करने जा रहा हूं। मुझे सी और ई की एन वैल्यू दोनों की बताएं क्या है। इलेक्ट्रॉन सी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन ई का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मुझे बताएं, मैं लिख देता हूं। बेटा आप बताएं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन सी जो है वो किस एनर्जी लेवल के अंदर है? 2 में। और इलेक्ट्रॉन ई किस एनर्जी लेवल में? वो भी 2 में। तो दोनों की एन की वैल्यू क्या है? 2 है। गुड, ये क्वांटम नंबर सेम आ गया। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन सी का एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन सी किस सब एनर्जी लेवल में नजर आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन सी की एल वैल्यू बताएं क्या होगी? यस गुड, 0। इलेक्ट्रॉन सी, ये देखो इलेक्ट्रॉन सी जो है ये किसमें? एस में है। और इलेक्ट्रॉन जो ई है वो एस में नहीं है, वो पी में है, पी। इसलिए इलेक्ट्रॉन सी की एल वैल्यू 0 है और इलेक्ट्रॉन ई की एल वैल्यू क्या है? 1। इलेक्ट्रॉन सी की एम वैल्यू क्या है? 0। और इलेक्ट्रॉन ई की जो एम वैल्यू है वो +1 है। इलेक्ट्रॉन सी का स्पिन जो है, स्पिन स्पिन वो है +12। और इलेक्ट्रॉन ई का स्पिन भी क्या है? +12।
ये 4 क्वांटम नंबर में देख लीजिए, स्पिन सेम है और प्रिंसिपल सेम है, या एजीमुथल और मैग्नेटिक सेम नहीं आया। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंपेयर करें किसी भी एटम के, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पॉली बेटा मैंने आपको समझा दिया। हम कल की क्लास में शुरू करेंगे पेज नंबर 104 से। कल या परसों जो भी क्लास होगी, कल होगी या परसों की, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगी, ठीक है, टाइमिंग बता दूंगा मैं आपको। पेज नंबर 104 से लेकर 107 तक को रीड करना है। इलेक्ट्रॉन सी को हाईलाइट करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन सी है, और इलेक्ट्रॉन ई को हाईलाइट करता हूं। देखो बेटा, दोनों का स्पिन अप है या डाउन है? वह बताओ, दोनों का स्पिन क्या है, अप है या डिफरेंट है? इलेक्ट्रॉन सी को, इलेक्ट्रॉन ई को देखें, अप है, यस अप। अप स्पिन हमने स्पिन में पढ़ा था, अप स्पिन कब डाला जाता है? अप स्पिन बताता है, अप स्पिन बताता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन है, और क्लॉकवाइज स्पिन का नंबर पॉजिटिव हाफ होता है, और जो डाउन स्पिन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज का क्वांटम नंबर जो है माइनस हाफ होता है। इसलिए मैंने दोनों का पॉजिटिव हाफ लिया। वेब समझ में आ गया आपको? ओके बेटा, मैं आपको ये कह रहा था, पेज नंबर 104 से लेकर आपको पढ़ना है। मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है और लिखा हुआ है वहाँ पे, और आपको आदत नहीं है पढ़ने की, लेकिन बेटा कोशिश कीजिएगा इसको रीड कर लीजिए, और कल या संडे क्लास में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।